हरे कृष्ण। तो आज हम एक बड़ी रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, मंगल आरती। यह कोई नई शब्द नहीं है। जो भी सनातन धर्म से युक्त व्यक्ति हैं उनको मंगल आरती के बारे में, इस शब्द के बारे में पता ही होगा। लेकिन यह आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ी ही आवश्यकता है और गंभीरता से इसको विशेष करके भक्तों को लेना चाहिए। तो शास्त्रों में, पुराणों में ऋषियां, मुनियां तथा महात्माएं अनेक प्रकार के तपस्या के बारे में वर्णना करते हैं। तपो दिव्य में पुत्र का, तो जैसे बताते हैं भागवत में, तपस्या करना बड़ी आवश्यकता है। तो लेकिन कलिकाल में हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री शिल प्रभुपाद जी एक ही तपस्या के लिए ज्यादा महत्व दिए हैं, वो है मंगल आरती। क्योंकि मंगल आरती के बारे में क्यों शिल प्रभुपाद जी बोलते थे, क्योंकि इसका कई आध्यात्मिक पहलू है। तो आप देखिए व्यवहारिक जीवन में, विशेष करके यह जो शीतकालीन समय में, ठंडी के समय में कोई व्यवहारिक जड़ विषय में युक्त कोई व्यक्ति को बोला जाए कि आप हमारे मंदिर में 4:30 बजे मंगल आरती होता है, तो आप स्नान शौच करके आएंगे तो आपको अमुक पुरस्कार मिलेगा। तो वो व्यक्ति बोलेगा मुझे कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, आपका मंगल आरती को जय हो, मेरा सोने का जय हो। तो लेकिन ये बड़ी कठिन है देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मंगल आरती की जो बेला होती है, वो जो विशेष करके भारतवर्ष में जो समय की सीमा देखा जाए तो लगभग 3:40 से शुरू हो जाता है। उसको कहा जाता है ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त अर्थात निशा का अंत का समापन के बाद जब पहला दिवस प्रारंभ होती है। वैसे अंग्रेजी समय के अनुसार रात को 12 बजे दिन नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, लेकिन सनातन धर्मों के पुस्तक के अनुसार हमारी जो नेक्स्ट जो यानी कि अगला जो दिन शुरू होता है वो ब्राह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। यानी कि दिन के प्रारंभ में ही कोई व्यक्ति अगर सोएगा तो कैसे उसका आध्यात्मिक प्रगति होगा। और विशेष करके निशांत यानी कि निशाचरियों का जो समय है वो निशा है, यानी कि रात्रि है। तो जब ब्राह्म मुहूर्त आता है तो उस समय क्या होता है, जो निशाचर होते हैं, जो भूवलोक में रहते हैं, या हम रहते हैं भूलोक में, उसके ऊपर भूवलोक है, उसके ऊपर स्वलोक यानी कि स्वर्गलोक है। तो भूवलोक के जो निवासी हैं वो रात्रि में भूलोक को आ जाते हैं और रात्रि वेला में उनकी शक्ति बड़ा प्रबल रहता है। इसलिए जो तंत्र मंत्र आदि करते हैं निशाचरों के सहित, भूत प्रेतों के सहित, उनका जो साधना का जो वेला होता है रात्रि होता है। और लेकिन ये बड़ी विडंबना है, आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो रात्रि में पढ़ते हैं और ब्राह्म मुहूर्त में सोते हैं, जो कि पूरा ही उल्टा है। वैदिक समाज के अनुसार हमको रात्रि के शुरुआत से ही संध्या के अंत तक सो जाना चाहिए और ब्राह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। और विशेष करके भक्तों के लिए तो बड़ी उपादेय है। क्यों? क्योंकि जो मंगल आरती में उठता नहीं, ब्राह्म मुहूर्त में उठता नहीं, वो सोता है, तो निशाचर जो होते हैं वो अंधेरा को खोजते हैं। और व्यक्ति जब सोता है वो आलोक को बंद करके अंधकार में सोता है, यानी कि निशा में सोता है, रात्रि में सोता है। तो जब ब्राह्म मुहूर्त आता है यानी कि अरुणिमा प्रकट होती है, सूर्य के जो वाहन अरुण हैं उनका पहला संदर्शन जब होता है, सूर्य लाल लाल थोड़ा हल्का दिखते हैं, वो जब सामान्य वेला लगभग भारतवर्ष में 3:40 से प्रारंभ हो जाती है। तो यह ब्राह्म मुहूर्त में जो भी सोता है, निशाचर लोग कहते हैं कि हम लोग को भूवलोक जाने की क्या आवश्यकता है, ये अंधकार में सोया हुआ है और उसका हृदय भी अंधकार है, तमोगुणाच्छन्न है, निद्रा भी तमोगुण का प्रतीक है। तो वो क्या करते हैं, तो निशाचर जो होते हैं, जो भूत होते हैं, वो प्रेत होते हैं, किसी ना किसी माध्यम से, क्योंकि सोने का भी जो क्रिया है वो भी अशौचता का प्रतीक है। तो और भूत प्रेतों का वाहन अशौचता होता है। जैसे भक्ति महारानी की वाहन दैन्यता होती है, वैसे भूत प्रेतों का वाहन अशौचता होता है। तो निद्रा रूपी अशौचता में जब मुख से लार प्रकट हो जाती है, आँख से मेला प्रकट हो जाती है, इत्यादि इत्यादि जो निशा
अमंगलिक जो सूचक जो क्रियाएं हैं, निद्रा के समय दुस्वप्न भी आ जाते हैं, और जो मंगल आरती में उठते नहीं उस समय ही ज़्यादा दुस्वप्न होती है ज़्यादातर। तो इसलिए विशेष करके 3:40 से 6 बजे का जो समय है, लगभग ब्राह्म मुहूर्त के अंतराल में जब सूर्य पूर्णतः प्रकट नहीं होता है, वो ब्राह्म मुहूर्त में जो भी सोता है अपना अमंगल का ही सूचक करता है, वो अपना अमंगल का ही गड्ढा वो खोलता है। तो जो मंगल आरती में योगदान नहीं करता है वो निश्चित रूपतः अपना जीवन को अमंगलमय करता है, क्योंकि मंगल आरती में जाएंगे तभी तो मंगल होगा। दिन का शुरुआत जो भगवान का संदर्शन करते हुए हम शुरू करेंगे तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा। इसलिए भगवान का नाम मंगलमय है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। भगवान मंगलमय है और उनका दर्शन मंगल वेला में या ब्राह्म वेला में बड़ी ही मंगलदायक होता है। तो जो मंगल आरती में योगदान करता है उसका संपूर्ण दिन जो है आध्यात्मिक वातावरण में और अच्छे चेतना में जाता है। तो इसलिए एक संत कहते हैं कि जो ब्राह्म मुहूर्त को ही नहीं देखा है, यानी कि जो मंगल आरती में योगदान नहीं करता है, भगवान का दर्शन के लिए नहा धो करके मंदिर में जाता नहीं है, यानी कि ब्राह्म मुहूर्त का जो दर्शन नहीं करता है वो ब्रह्म को कैसे पा सकता है? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं और कहता है मैं ब्रह्म को पा जाऊंगा, यह असंभव है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा वही ब्रह्म को पा सकेगा। निश्चितः यह जीवन की बड़ी कोई कठिन तपस्या नहीं है, और अपितु मंगल बेला में न उठने के कारण हमारे अंदर अनेक प्रकार के अवगुण प्रकट हो जाती है। वो जो भूत प्रेत निषाद्र जो चर हैं, या अमंगलिक जो चीज है, या जो गलत प्रक्रिया का जो विचार है हमारे शरीर में, हमारे वाणी में या हमारे मन में प्रवेश कर जाता है और हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है, तमगुणात्मक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ही ऋतु और समय को खातिर न करते हुए, इसका अर्थ है यह नहीं कि सिर्फ गर्मी में मंगल आरती उठेंगे, ठंडी में नहीं उठेंगे, क्योंकि मात्रा स्पर्शस्तु कंतय शीतोष्ण सुख दुखदा, सुख और दुख जैसे आते रहते हैं जैसे कि गर्मी और ठंडी जाती रहती है। तो वास्तविक तपस्या यह है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक सामान्य तपस्या दिया है, ऐसे देखा जाए तो किसी प्रकार का कठिनाई की जो तपस्या है, जैसे कि अग्नि में बैठ करके जप करना या ठंडी में जल में रह करके भजन करना, जो वानप्रस्थों के नियम में भागवत में बताया गया है, ऐसा कोई कठिन तपस्या के बारे में श्रील प्रभुपाद जी दिए नहीं। केवल इस प्रकार का तपस्या दिए हैं। मंगला बेला में उठना है, 16 माला जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। तो विचार करें तो बड़ी सहज है और गंभीरता से न ले तो बहुत ही कठिन है। तो जो कि हम सभी भक्तों के लिए बड़ी उपादेय है। तो निश्चितः यह मंगल बेला में जब उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तभी ही ब्रह्म का दर्शन कर पाएंगे। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं और ब्रह्म का दर्शन करेगा और ब्रह्म को पा जाएगा, ऐसा विचार है, वो अज्ञानता में है और वो अंधकार में है। तो इसलिए प्रत्येक भक्तों को, मनुष्य मात्र को ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का मंगल में दर्शन करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ करना चाहिए। और विशेष करके अपने संतानों को भी यह आप शिक्षा दे सकते हैं कि रात्रि वेला में न पढ़ते हुए मंगल वेला में, यानी कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके अध्ययन करें, तथा भक्त भी सभी ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का मंगल में दर्शन करके अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। निश्चित उनका दिन मंगलमय होगा और कल्याणमय होगा। हरे कृष्ण।